हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैंपर वैन बिल्ड सीरीज एपिसोड नंबर 3 में। दिल्ली की गर्मी से बचकर हम लोग आ गए थे उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव में, तपनीपाल में, नेचर के बीच, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और वेदर वाइज बहुत ठंडा है। हाँ जी गुड्डा, कैसा चल रहा है? मजा आ रहा है? चाय बिस्किट? कैसी बीती रात? बढ़िया। मजा आया? हाँ। थकान हो गई थी? यार बहुत थकान है। चलो ठीक है जी। आज का सुबह का नाश्ता, अरे अरे अरे, हम शो स्टॉपर को कैसे भूल सकते हैं। बिल्ली कैसे हाल है? हाँ बिल्ली। बाकी दोस्तों, बॉडी कैसी बैंड बजी हुई है। आपको पता है 3-4 महीने से अपन अभी लेटे ही हुए थे, मतलब कोई ज़्यादा खास स्ट्रगल हो नहीं रहा था लाइफ के अंदर। लेकिन अब जैसे ही पहाड़ों में पहुंचे वैन को लेके, तो एकदम से हार्ड वर्क आ गया बॉडी के ऊपर। तो बिल्कुल टूट रही है, मन कर रहा है बस लेट जाए, आराम करें। लेकिन क्या करें, जब तक वर्कहॉलिक नहीं होंगे तब तक हमारी बॉडी उस लेवल में ढलेगी नहीं। बाकी मैंने कल अपना ये कंप्यूटर वाला सिस्टम इस तरफ सेट कर दिया था, क्योंकि उधर फिर मैंने सोचा कि यार अपने को सामान वगैरह रखने के लिए स्पेस चाहिए, तो वहां से मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। और जब बेड पे लेटते हैं तो चार्जिंग पॉइंट, और थक जाते तो लेटे लेटे भी एडिटिंग करने का मन करता है, तो इसीलिए मैंने टेबल को इधर शिफ्ट कर दिया। बाकी अभी उस कॉर्नर में अपन कर देंगे सारा सामान सेट। तो फटाफट करते हैं आज का ब्रेकफास्ट, फिर शुरू करते हैं आज का काम। दम लगा के हाइशा, दम लगा के हाइशा, बस ऐसे ही रखना है। तो जी दोस्तों, हमने यहाँ पे अपना इन्वर्टर सेट कर दिया है लिथियम बैटरी के साथ में, और यहाँ पे पावर का प्लग था तो इसको यहीं सेट करना पड़ा। और यहाँ से हमने वायर पहुँचा दिया अपने वर्क स्टेशन पे, क्योंकि सारी चीज़ें डिस्चार्ज हो गई हैं और काम कर रहा था मैं इधर, तो लैपटॉप भी बंद हो गया, तो इसीलिए अपने को इन्वर्टर सेट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं है। लाइट नहीं है। तो जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं तो बताया गया है कि यहाँ पे ना कुछ अभी काम चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो 4-5 दिन लगभग ऐसे ही रहने वाला है। तो पूरे दिन लाइट नहीं रहने वाली है, रात को आएगी और सुबह 9 बजे तक रहेगी। तो हमें अगले 4-5 दिन इसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे ऐसा कभी लाइट नहीं जाती है, सभी लोग बता रहे हैं। अभी हुआ है कुछ काम चालू, तो इसलिए ये ऐसा रहेगा। अब देख लो जी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, चीज़ें सेटल करनी पड़ रही है। वो तो हमारे पास सामान है, तो हम इसी तरीके से मैनेज कर लेंगे। बाकी यहाँ पे गुड्डा की नई फ्रेंड आई है। हेलो 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 कर दो, हेलो। तो ये गुड्डा की नई फ्रेंड आई है, आज ही गुड्डा की दोस्ती हुई है, तो दोनों मिलके कलर कर रहे हैं। बाकी अभी बिल्ला का कोई दोस्त नहीं आया। बिल्ला देखो गुस्सा हो रही है, मेरा दोस्त कब आएगा। तो दोस्तों, हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है सीधी और उसके ऊपर लगा दिया है टार्प, ताकि नीचे हमें काम करते वक्त शेड मिल सके। क्योंकि जितना ठंडी जगह ये है उतनी ही तेज धूप है। अगर इस धूप में अगर हमने काम किया तो टैनिंग होने की पूरी संभावना है। तो धूप से बचने के लिए तो हम लोग पहाड़ों में आए। अगर यहाँ पे भी धूप लग के अगर हम लोग काले हो गए तो गाना गाना पड़ेगा, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। तो काम करते हैं, बादल देख के लग रहा है कि बारिश आ जाएगी, फटाफट वैन को खाली करते हैं। दोस्तों, अभी हमने थोड़ा सा सामान उतारा था, बारिश शुरू हो गई है, तो अपने को बंद करना पड़ेगा। ये उतार सकते हैं, अभी इतनी तेज़ नहीं हुई है, लेकिन पीछे की तरफ पूरे काले बादल हैं जो यहाँ पे फुल तेज बरसने वाले हैं। क्या करें? भीग जाएंगे तो क्या करें अभी। कुछ मैं कह रहा हूँ कि ये वाला बॉक्स उतार लेते हैं और एक वो वाला बॉक्स उतार लेते हैं, और ये छोटे छोटे बॉक्स पकड़ा दो मुझे ना जल्दी से। रहने दो, तेज हो गई, बहुत तेज हो गई। ये तिरपाल हटाओ, तिरपाल ऊपर करो, और ऊपर आएगी। गेट बंद करो, उंगली संभाल के रखना, ठीक है।
अरे बाप रे, ये वाला ऊपर वाला पकड़ो। हाँ बस ठीक है, इतना पानी नहीं आएगा, बहुत सेफ रहता है यहाँ पे। तो दोस्तों देख लो, बस इतना ही सामान हमने अभी उतारा था, इतने में बारिश आ गई। चलो क्या कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, रुकेगी तो आगे का काम शुरू करेंगे। वो बोलते हैं ना कि किसी चीज में अगर फायदा होता है तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा नुकसान भी होता है। अब देखो नेचर के बीच में आके फ्रेश हवा, फ्रेश दूध और साथ में ठंडा वेदर, अगर देखो उन चीजों से अगर हमें राहत मिल रही है तो जी हमें ये चीजें तो थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, अब थोड़ी देर रुकने का वेट करते हैं, आगे का काम फिर शुरू करते हैं। रोटी खा लो। क्या बनाया है? भिंडी। कौन सी? भरवा? आहो। ये मूवीज में भी पता नहीं कहाँ से कौन कौन से डाले। भाई जल्दी करो, बारिश बंद हो रही है। तो दोस्तों ये भिंडी यहीं के खेतों की है। जिन भाई साहब की ये प्रॉपर्टी है वो हमें देके गए थे कि ये भिंडी बना लेना, बढ़िया बनेगी। तो जी अब भिंडी बना रहे हैं, भरी हुई। अब ये भरी हुई नहीं बनेगी, ये मसाले वाली बनेगी। हाँ जी, रोटी भिंडी खा ली? जी खाली खाली। कैसा लग रहा है? जैसे लेबर का ब्रेक होता है ना, लंच करने चलो। ऐसा हमारे लिए ब्रेक हो गया। हाँ जी, ये डॉगी लेबर तुम आगे भर। देखो जी आसमान में ना बहुत अच्छे बादल बने पड़े हैं, कुछ कह नहीं सकते कि बारिश दोबारा आ सकती है या नहीं। ऊपर आप देख लो पूरे भरे हुए हैं, तो इससे पहले दोबारा आए तो हम लोग खाली कर लेते हैं। yes, कैसे टहल रही हो? जगह है तो नहीं टहलने के लिए? तो टहलो फिर। चलो फिर वो बाद में टहल लेना, पहले सामान उतारते हैं। दोस्त आपको लग रहा होगा मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग गया है। बेसिकली यहाँ पे एकदम बर्फीली हवा चल तो रही है लेकिन झेलने लायक है। अभी हाथ में सर्जरी हुई है तो वो हाथ में ना हवा लग के ना पेन स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए मैंने ये भी पहना है और जैकेट डाली है ताकि हवा ना लगे और पेन स्टार्ट ना हो। चले जी दोबारा निकाले। लो ये लो, एक बार चेक करो इसमें वो है वायर। हाँ है, वो दिख रहा है। चलो शुक्र है बच गए। खड़ी कर दो। कर सकते हैं। चलो वहां रखो उधर। यार ये तो फिर आ गए, हम काम कैसे करेंगे? फाइनली दोस्तों हमारी वैन खाली हो चुकी है। अब हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो भी मॉडिफिकेशन होगी वो ये वाला फ्लोर आपको दिख रहा है, ये पट्टी इसके पीछे से शुरू होगी। तो अभी हमें ये पूरी वैन को डिसमेंटल पहले ही करना पड़ेगा, ये फ्लोर वगैरह सब निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हम लोग कौन कौन सी लकड़ियाँ लेके आए वैन को बिल्ड करने के लिए। तो जी हमने यहाँ पे सारी लकड़ियाँ वगैरह सेट कर दी है। ये नीचे के बत्ते भी है, अलग अलग डिफरेंट साइज के हैं, थिकनेस भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब हम लोग जो चीज़ बनाएंगे उस हिसाब से इन सारी लकड़ियों को यूज़ करेंगे। बाकी यहाँ पे हमने प्लाईबोर्ड लिया है, ये वाला प्लाईबोर्ड,
ये हमारा फ्लोर के लिए काम आएगा, मतलब मिक्स बनेगा, ऐसा नहीं कि सिंपल एक ही प्लाईवुड का बनेगा, डिफरेंट प्लाईवुड्स के बनेंगे। ये हमारा WPC बोर्ड है 18 mm में, ये 6 mm में भी है, यहाँ पे पतली mm वाली प्लाई भी ली है। तो ये अलग अलग तरीके से हमारी यूज़ होने वाली है, जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे बताते रहेंगे। बाकी हमने सारा सामान यहाँ पे रख लिया है, अभी टूल्स वगैरह भी खोल के सेट करते हैं, और जो जो चीज़ें बिखरी हुई है अभी याद नहीं कौन से डब्बे में क्या है, हमने वैसे मार्किंग की हुई है, लिखा हुआ है डब्बों के ऊपर एक साइड में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो हमें याद आता जाएगा, तो हिसाब से सेटल कर लेंगे। लेकिन वेदर को देख के मुझे लग रहा है कि मैं टूल्स को बाहर सेट करूँ या अंदर सेट करूँ। देखो अंदर करेंगे तो पूरे में हमारी मिट्टी मिट्टी और वो लकड़ी फैलेगी, बाहर करते हैं तो बारिश के आने का डर रहेगा, तो कुछ ना कुछ हमें जुगाड़ करना पड़ेगा। अभी देखो थोड़ी देर पहले बारिश आई थी, तो बारिश आने की वजह से देखो यहाँ पे ये सरिया निकली हुई है, तो इसे पूरी फट गई है हमारी तिरपाल, तो अभी इसको भी सेटल करना पड़ेगा ताकि बीच काम में ये हमें दिक्कत ना आए। तो अभी वैन को हाथ बाद में लगाएंगे, पहले बाहर वाला काम सेटल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वैन को हाथ लगाएंगे। पता लग रहा है हमने इसको भी खोल दिया, इधर भी रायता फैल गया, फिर तो काम ही खराब हो जाना है। पूजा चाय तो पूरी बनाया कर यार, यहाँ पे भी कटौती। मतलब जब से आई हूँ तब से इतनी एक्स्ट्रा बन रही है तो पी नहीं रहे, आज थोड़ी कम बनाई है तो आज तुम्हें ज्यादा चाहिए। भाई देखो अगर लेबर ब्रेक हो रहा है तो उसमें चाय इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ना, लेबर को चाय नहीं मिलती है तो काम नहीं करता, टेढ़ा मेढ़ा काम कर देते हैं। मैं टेढ़ा मेढ़ा काम कर दूंगा, चाय पूरी चाहिए कल से मुझे, मैं नहीं जाऊंगा काम पे। नहीं मैं पूरी चाय दूंगी, तुम काम पर टाइम से आना और काम पूरा करके जाना। चलो दोस्तों ये तो ये मजाक की बात है, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन क्रीम वाला बिस्किट और चाय। डुबकी लगाओ और खा जाओ। तो दोस्तों बाहर बारिश हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा है कि हम गाड़ी के अंदर हैं, और सबसे बड़ी बात हम खड़े भी हो सकते हैं। बाकी इसके साथ साथ गाड़ी हमने खाली कर दी है, तो इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा बहुत अपना प्लान बताते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। वैसे तो ये गाड़ी का जो साइज़ है 5.5 फीट है ऐसे, तो हम अपना कुछ ऐसा प्लान बना रहे थे मॉडिफिकेशन के साथ कि हमारा प्रॉपर बेड बन जाए, क्योंकि मैं और गुड्डा तो ईजिली आ सकते हैं बट सैम ऐसे इस तरह से नहीं लेट सकते। जो मॉडिफिकेशन हम 6 फीट बेड बनाने के लिए कर रहे थे वो बहुत एक्सपेंसिव था, जिसकी उतनी वर्थ नहीं थी, इसलिए हमने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। वैसे तो हम लोग अपना बेड ऐसे ही बनाने वाले हैं, और उसके साथ साथ हम लोग अपना यहाँ किचन बनाएंगे और इस लेवल पे वॉशरूम, और इस तरफ हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि हमारा वॉश बेसिन भी सेट हो जाए और बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट भी हो जाए। अभी तक का जो भी हमारा प्लान है वो अभी यही है। बाकी डिसमेंटल के बाद हम मेजरमेंट करेंगे, एक एक कोना यूज करेंगे, और उसके बाद जो भी प्लान बनेगा या चेंजेस होंगे हम वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे तो दोस्तों हमने ये 4 सीलिंग के लिए अभी कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि आगे भी एसी वेंट है और पीछे भी एसी वेंट है, तो जब ये 2 पैनल निकलेंगे तो देखा जाएगा कि इसी बीच में 4 सीलिंग की जाएगी या पूरे में की जाएगी, तो जैसा भी होगा डिसमेंटल करने के बाद ही डिसाइड हो पाएगा। तो वैन के अंदर जितनी भी फिटिंग है, एसी की फिटिंग या जो भी फिटिंग है, हम उसको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हम किसी भी प्रॉब्लम में फंसे, इसलिए जो भी हम करेंगे सब ऊपर से ही मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। और वायरिंग का पूरा ध्यान रखेंगे कि कोई भी वायरिंग कट ना हो और हमारी वारंटी वॉइड ना हो। जरूरत नहीं। ओके तो भैया जी बारिश बंद हो गई है, पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया है, और फाइनली बिजली वाले भैया आ गए, सामने खंबे में से कुछ चेक कर रहे हैं ताकि लाइट आ सके।
और ये देख लो फुल बादल ही बादल है, बस अभी भी बौछार पड़ रही है और बिजली बहुत तगड़ी कड़क रही है। तो हम लोग तो सीधा अंदर ही चले गए, ठंडी लग रही है, जैकेट पहन लो, गुड्डा को भी कुछ पहना दो। बाकी लाइट वाले भैया आ ही गए फाइनली, कल से लाइट नहीं है यहाँ पे। कब हो गया ये ठीक हो गया भैया? अभी लाइट आ जाएगी, कल से नहीं है लाइट। हम दिल्ली से आए पता है स्पेशली। आ गई? ओह थैंक यू भैया, थैंक यू। चलो जी फाइनली लाइट आ गई, कल से नहीं थी। यस, बाकी हम लोग इन्वर्टर ऑन कर देते हैं। हमने इन्वर्टर ऑन कर दिया है, ये भी चालू हो गया और चार्ज होना स्टार्ट हो गया। पता है हमने लगभग इससे 4-5 घंटे चालू किया था पूजा। हाँ। या उससे ज़्यादा, मतलब पूरा दिन हाँ ऑलमोस्ट। तो सिर्फ 40 AH यूज़ हुआ है और टोटल हमारा जो एम्पियर चल रहा था 6 एम्पियर के आसपास चल रहा था। तो 40 AH यूज़ हुआ है, अभी भी 160 AH हमारा बचा हुआ था। तो अभी इसको चार्ज पे लगा दिया है, चार्ज हो जाएगा हमारा सीन चालू। चलो बाकी चीज़ें भी चार्ज कर लेते हैं, इन्वर्टर ऑन कर देते हैं। ये बस बटन दबाना है, हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया। अभी वहाँ पे सारी चीज़ें चार्जिंग पे लगा लेते हैं। ओके। और आज रात के लिए कुछ ऑर्डर देना चाहेंगे, क्या खाना चाहते हैं? अभी तो रात बाकी है, बात बाकी है। अभी अगर पकौड़े खिला दो तो यार मज़ेदार आ जाएंगे। इतना भी नहीं यार देखो ना यार, बारिश हो रही है, देखो बारिश हो रही है। आपने क्या अरे अंकल जी कैसे? तो ये मकान मालिक हैं यहाँ के, तो आते जाते मिलते हुए जाते हैं। तो अभी अंकल जी बता रहे हैं कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक लाइट जाएगी 4 तारीख तक। तो आज 1 तारीख है, तो अभी 3 दिन और हमें करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, झेलेंगे, लेकिन काम पूरा करेंगे टाइम से। चलो अभी पूजा बना रही हो? नहीं चलो नहीं बना रही, चलो दुकान बंद करें। उधर से वो तो हटा लो, कब? सॉरी। हाँ उसे हटाना ज़रूरी है, तभी ये नीचे जाएगा। गाड़ी लो। हाँ वो तो रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी चोरी होने की टेंशन नहीं है। चलो अरे बताया नहीं था मैंने तुम्हें। चलो तुम्हें मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं ना पब्लिक को बता देता हूँ। देखो दोस्तों अभी क्या हुआ है, फोर्स की तरफ से कल फ़ोन आया था मेरे पास में, ठीक है। उन्होंने ना एक एप्लीकेशन ये डाउनलोड करवाई है i+ के नाम से। जब इसको ओपन करते हैं, इसे ओपन करने के बाद हमें गाड़ी की पूरी डिटेल मिल जाती है, फॉल्ट क्या है, इशू क्या है, ये सारी चीज़ें पता लग जाती है। रनिंग में है या भी पार्किंग में है, ये सब कुछ पता लग जाता है। और उसके बाद जब इसको ओपन करते हैं तो ये हमें ये भी पता लग जाएगा कि ये गाड़ी खड़ी कहाँ पर है। अगर बाई चांस कल को चोरी भी हो गई ना, तो ये सारी डिटेल हमें पता लग जाएगी कि हमारी गाड़ी कहाँ मूव हो रही है, हर एक चीज़। लोहा घाट उसके पास है। यस, तो ये सारी चीज़ें हमें पता लग जाएगी। पहले वाली फोर्स ट्रैवलर के अंदर ये चीज़ें नहीं आती थी, ये अभी नए सेगमेंट के अंदर आ रहा है, तो कितना अच्छा ऑप्शंस मिल गया है। इसीलिए पूजा बोल रही थी कि कोई भी वायरिंग हम लोग नहीं छेड़ेंगे। उसे वैसे ये पता नहीं था, लेकिन मुझे पता था, तो इसी वजह से हम लोग कोई भी वायरिंग नहीं छेड़ेंगे, कोई भी चीज़ नहीं करेंगे। यस बेटा, चलो अभी अपन खेलेंगे, ठीक है, बैठो। अच्छा अभी खेलते हैं, चलो ठीक है, बैठ जाओ। चलो तो गाइस बस यही है कि इस गाड़ी के अंदर इतनी सारी टेक्निकली चीज़ और सेंसर वगैरह अभी आ गए, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों अभी पूजा बना रही है यहाँ पे दाल चावल। भाई पकौड़े बोल के दाल चावल खिला रही है। तुमने कहा था बारिश आ रही है तो पकौड़े बना दो, पर उस टाइम बारिश ही नहीं आ रही थी। सही है। बाकी दोस्तों जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो रूम हमें बिल्कुल सही मिला है। ये देखो इधर इतना सारा सामान आ गया, इधर हमारे प्लाईबोर्ड भी आ गए, मतलब एकदम परफेक्ट चीज़ मिली है ना। ये तो अच्छा है कि हमने पेंट वगैरह कर लिया, बहुत बढ़िया हो गया। और हमारा सारा सामान भी आ गया। इससे छोटा रूम था इससे पहले वाला, जो मैंने बुक किया हुआ था। जिस तरीके का वेदर है, बारिश आ रही है ना, मुश्किलें होने वाली थी। हाँ तो देखो हमारा इन्वर्टर भी अंदर है, प्रॉपर लकड़ियाँ भी सेफ है, सब कुछ सेफ है और हमारा पूरा सामान अंदर है। और ऐसा भी नहीं है, अभी इसको प्रॉपर सेटल कर लेंगे तो ये हमारा और अच्छे से पता लग जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। तो बस दोस्तों यही है आज की जर्नी। जो हमने 2 दिन की शूट की थी वो आपको दिखा दिया। कल तो पूरा दिन बारिश थी, लाइट भी नहीं थी। आज भी कभी बारिश आ रही है, कभी रुक रही है, कभी बारिश आ रही है। ओले पड़ गए इतने सारे अच्छे खासे, इस चक्कर में काम नहीं हो पाया। बाकी एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर व्लॉग नहीं आता है तो समझ लेना कि कंटेंट पूरा बनाया नहीं है मैंने, और मैं सिर्फ आपको क्वालिटी कंटेंट ही दिखाना चाहता हूँ, फालतू की स्टोरी नहीं दिखाना चाहता। इसीलिए कल व्लॉग नहीं आ पाया। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ प्रॉपर तरीके से शूट की जाए और अच्छे से डिटेलिंग में दिखाई जाए, वही आपको मैं दिखाऊँ। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कल सुबह मिलते हैं एक और नए एक्सपेरिमेंट के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी तो दबा के लाइक कर देना, कमेंट करना, कोई भी सजेशन हो, कुछ भी आपको लग रहा हो बस कमेंट कर देना।
अपन पढ़ लेंगे और उसी हिसाब से आगे का काम कर लेंगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, गुड बाय, बाय बाय मैडम। चलो अभी इसको एडिट करते हैं। I left the hall light on in case you come back home. I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home? Why won't you come back home? I've been sleeping with the light